लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट एट बॉटम। ये आपको क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको समझना है रिवर्स कैसे होती है आपका स्टैक। बट उससे पहले ये वाला फंक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लो, ओरिजिनल स्टैक आपका ऐसे, इसमें 10 पुश्ड है, 20 है, फिर 30। ठीक है, यहाँ आपका टॉप है। अब हमको क्या करना है, हमको एक वैल्यू है, जो भी एक वैल्यू है उसको मेरे को पूरे स्टैक के सबसे नीचे पुश करना है। ठीक है, तो आप देखो इसमें एक जनरल पैटर्न क्या होगा। मैंने पहले 30 को हटाया, बट हमें को उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, मेरे को उसको वापस चाहिए और आपके पास और कोई तरीका नहीं है एक्सेस करने का, तो आपको एक एक हटाना पड़ेगा। मैंने इसको हटा दिया, फिर मैंने इसको हटा दिया, फिर मैंने इसको हटा दिया। जैसे ही आप इन तीनों को हटा दोगे तो ये एम्प्टी हो जाएगा। इसका मतलब हमको बेस केस मिल गया। हमेशा हम स्टैक में क्या करते हैं, एक केस हम सॉल्व करेंगे, एक होता है आपका बेस केस, है ना। तो वो एम्प्टी वाला होगा, एम्प्टी जैसे होगा हम उसमें पुश करा देंगे अपनी वैल्यू, है ना। और रेस्ट जो हमारा जो केस होता है हम वो लिखते हैं रेस्ट केस, मतलब, है ना, उसके बाद क्या करना है करके। तो ये देखो, तो आप क्या करते जा रहे हो, आप खुद देखो। आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले तो आप पहले एलिमेंट को हटा रहे हो, इसको कहीं स्टोर कर रहे हो, फिर इसको हटा रहे हो। ठीक है, आप इसको पॉप कर रहे हो और कब तक करते जा रहे हो रिकर्सिवली, जब तक एम्प्टी ना हो जाए। जैसे ही आपका एम्प्टी हुआ, आपने वैल्यू को क्या कर दिया, पुश कर दिया, और वैल्यू को पुश करके आप रिटर्न कर दोगे। फिर आप 10 इंसर्ट करोगे, फिर 20 करोगे, फिर आप क्या करोगे, 30 इंसर्ट करोगे। तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि क्या हो क्या रहा है। देखो मैंने क्या क्या बोला, कुछ पॉइंटर मैंने बोले उसको लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला कि हम क्या करेंगे, एक तो करेंगे वैल्यू को स्टोर, है ना, फिर पॉप करते जाएंगे। फिर जैसे ही एम्प्टी हुआ, जैसे ही एम्प्टी हुआ, तो आपने जो भी लास्ट में स्टोर किया था, लास्ट में आपने जो स्टोर किया था आप उसको पुश करते जाओगे, है ना। तो चलो मैं आपको समझाती हूँ। ये रिकर्शन का आपका कोड है, हम इसको भी समझेंगे, है ना। और डिस्प्ले कैसे करते हैं हम नॉर्मल स्टैक को, वो भी हम समझने वाले हैं। तो देखते हैं दोनों कैसे करते हैं। ठीक है, देखो इसलिए मैंने बेस केस बोला, जैसे ही एम्प्टी हो तो हम उसको पुश कर देंगे और हम रिटर्न कर देंगे। जैसे ही एम्प्टी हुआ 5, मैंने पुश किया और रिटर्न कर दिया। रिटर्न कहाँ करा, जो लास्ट स्टोर्ड था। देखो यहाँ पे पी में मैंने 10 स्टोर किया होगा, उसी को मैंने हटाया, तो इंसर्टेड बॉटम। देखो अब फिर क्या होगा, देखो जब भी ये चीज़ रिटर्न होती है, देखो आप जैसे ही बेस केस वाले में जाते हो, आपका बेस केस है, ठीक है, आप बेस केस वाले में जाते हो, तो ये रिटर्न जो होता है ना, जो भी आपके रिकर्शन के नीचे लिखा होता है, नीचे नीचे नीचे, वो चीज़ आपकी वो होती है, परफॉर्म होती है। तो पुश पी, पी में क्या लास्ट स्टोर था, 10, तो पुश हुआ। फिर आपका रिकर्सिव कॉल पिछले वाले पे जाएगा, उसमें क्या स्टोर था, 20। फिर लास्ट वाले में जाएगा, उसमें क्या स्टोर था, 30। आपको अभी समझ नहीं आया होगा, मैं आपको फिर से अच्छे से समझा देती हूँ, बट ये चीज़, ठीक है। अब उसके बाद डिस्प्ले कैसे होता है, डिस्प्ले जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक आपको टॉप को, और देखो मैंने जब फर्स्ट टाइम कोड लिखा था, मैंने क्या गलती करती थी, यहाँ पे मैं एंड एस लगाती थी, जैसे यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ पे एंड एस क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको इसमें चेंज करना है। अगर आप इसमें %s नहीं लगाओगे, एंड एस नहीं लगाओगे, तो जो डिस्प्ले ये 5 नहीं आएगा, ये 10, 20, 30 आ जाएगा। टू मेक चेंज इन ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल स्टैक, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पास बाय रेफरेंस करना पड़ेगा। बट अगर मैंने डिस्प्ले में ऐसा कर दिया पास बाय रेफरेंस, तो आप देखो एस डॉट टॉप में तो आप पॉप करते जा रहे हो, तो जब एक बार ही आप इसको कॉल करोगे फर्स्ट टाइम, तो ये तो पहले डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा एम्प्टी हो जाएगा। तो जब सेकंड टाइम इसको कॉल करोगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमको कॉपी बनाने की बहुत ज़रूरत है। इसको हम पास बाय रेफरेंस नहीं करते, इसे हम कॉपी बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये गलती की थी, तो आप मत करना। अब उसके बाद मैं आपको एक केस समझा देती हूँ, जो मैंने क्वेश्चन लिया। देखो आपके पास क्या था, 30 था, 20 था, ये 10, ये आपके ओरिजिनल स्टैक है एस। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टोर कर दिया 30 को और मैंने इसको पॉप करा दिया। तो पॉप करा दिया तो अब एस एस ऐसा बन जाएगा। अब क्या होगा, 20 10 है, मैंने स्टोर करा दिया 20 को और मैं आगे चले गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये वाले एस में क्या है, सिर्फ 10 बचा है। फिर मैंने स्टोर करा दिया 10 को, है ना, पी में स्टोर कराया 10 को, और फिर मैंने फिर पॉप हो गया। पॉप हो गया तो ये एम्प्टी हो गया। ये आपके आगे बेस केस, बेस केस में क्या था, पुश करना है, तो मैंने पुश कर दिया। अब उसके बाद आता है रिटर्न। रिटर्न कहाँ जाता है, जो भी आपने रिकर्सिव कॉल के नीचे लिखा है वो क्या है, एस डॉट पुश पी। तो पी में क्या स्टोर्ड है, लास्ट 10 स्टोर्ड है, तो वही यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा।
ठीक है। फिर ये यहाँ 10 स्टोर्ड है, फिर 10 हो गया, अब फिर दूसरे रिकर्सिव कॉल जहाँ पे ये 20 वाला स्टोर था वो वहाँ जाएगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर 20 वाला जाएगा उल्टा उल्टा जाते हैं ना 30 में, जब आपने स्टोर किया था तो 30 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास 10, पहले 5 आ गया, 10 20 30, ठीक है। तो हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट स्टोर था आपका 10, वो पुश हो गया, फिर 20 पुश हो गया, फिर 30 पुश हो गया। ये आपको बेसिक है, क्योंकि आपको आगे रिवर्स भी करना है स्टैक उसके लिए, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगे ताकि आप ड्राइव लिंक से आप देख लो, मैं और अच्छे से इसको लिख दूँगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट।